आरती हो संता विस्तृत वासा विगत फल आखिर का हो तेरा अभिनिष्कमन करो स्थानक सो सुन गवा फिरे ज्ञातारा भीकर जीसा संत विरागी हुआ संग क्यों न्यारा हो संता चर्चा जो सर्वी बगड़ी रे बाजा हो तेरा आन जुआई फिर संगरी स्थान नहीं जैनो देने वाले पर जुर्माना सुन लो से छोड़े हो संता देखा सब श्रावक मन में कर दीना तेरा पंथरा करा यार जोड़ा बड़ी नहीं करता ही प्रस्थान उठो तूफान परिसर हो दुर्सु एकानी नदी और एकानी नार तेरा पंथरा आज रात संसार तो पधार्या छतरी में साहस शिखर चढ़ो बाबेरो जान गोर छतरी में हो संता और तेरे आगे सगला भार हो तेरा पंथरा पूरी रात बिताई चिंतन में अब आगे के कर लो क्यों डर लो चलेला हो भीकन पग पग पर लोग लगा सो तेरा पंथरा आशीर्वाद रूप में ली गुरुवाणी जो दीपा माने याद करे दिल गिरी कबिला हो संता वीरोचित वीर वित्ति रोगो सुबर्णु में चर्चा खूब छिड़ी जो थाने में गिरो लाल जी व्यास जी सारी हो संता भावी बिलारे आयो एक बार तेरा पंथरा देवता श्रद्धा स्वीकारो तेरा पंथ शासन देवता आर्य परमारी आत्मा अपरंपार हो जल्दी बलिहार हो तेरा स्वाध्याय योग के अंतर्गत तेरा परम प्रबोध का अभी हमने संगान किया। कुछ बातें इसमें समझने जैसी है। इसमें एक बात आई, आप बताना इसका मीनिंग क्या होगा। एक बिन हो जावे बिंदिया बेकार हो, बहुत सरल है। एक बिन बिंदिया बेकार हो, एक के बिना बिंदी का कोई महत्व नहीं। समझ गए? जैसे एक एग्जांपल देता हूँ तो अच्छे समझ में आएगा। एक कोई लड़का था, वो संतों के पास आता था, गरीब रहा होगा तो
संत के मन में दया आई कि बेचारा ये कुछ भी खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। तो उसका हाथ देखा और उसके हाथ के ऊपर में एक अंक लिख दिया, यानी 1 रुपया तुमको रोज मिलेगा। सस्ता जमाना था, 1 रुपये में 3 टाइम खाने लग गया, चाय पीने लग गई और बहुत पैसा बच गया, सस्ता था 1 रुपये में। अब उसकी भक्ति भावना और बढ़ गई कि यार संत तो बड़े अच्छे हैं, कुछ तो मिलता है, खाने पीने को मिलता है। फिर और ज़्यादा निकट आने लग गया वो। बोले और बापू क्या बात है? बोले महाराज साहब और कुछ करो, थोड़ा सा और कृपा बढ़ाओ। हाथ दिखाया, 1 अंक जो लिखा था उसमें 1 जीरो और लगा दिया। कितने हो गए? 10 रुपये रोज मिलने लग गए। अब तो वो जो चप्पल जूते भी ले आया, 10 रुपये में तो सस्ता जमाना था। फिर और भक्ति, हमारा संत बड़े अच्छे हैं तो और भक्ति बढ़ गई। बोले महाराज साहब और कुछ करो। कि क्या? बोले खाने की व्यवस्था तो हो गई है, कपड़े की व्यवस्था हो गई, लेकिन रहने के लिए घर नहीं है, घर चाहिए। अच्छा, 1 गिरोल लगा दिया, 100 रुपये आ गए, घर ले लिया किराए से। फिर वो अब घर पे थोड़ा ध्यान रखने लगा, थोड़ा सा समय कम मिलने लग गया। फिर आया, बोले महाराज साहब क्या हुआ? बोले महाराज साहब घर तो ले लिया लेकिन अकेले में मन नहीं लगता, घर में कुछ व्यवस्था हो जाए, घर में खाना बनाना चाहता हूँ। ठीक है, 1 जीरो लगा दिया। अब खाना तो बनाने की व्यवस्था, लेकिन खाना बनाई कौन? भी जानता नहीं खाना बनाना, तो इसके लिए क्या थी है मांग बढ़ती। तो क्या करो? बोले कि अगर कोई महिला आ जाए तो उस समय वो खाना बना देगी। तो वो महिला एक आ गई, महिला को रख लिया। महिला ने कहा तुम अब तो छोटे बच्चे हो, जवान जो हो गए हो, अब तो तुम शादी कर लो। तो बोले शादी के लिए पैसा चाहिए। बोले महाराज के पास में जाओ, वो कुछ करेंगे। महाराज ने 1 जीरो और लगा दिया, बहुत पैसे आने लग गए, शादी हो गई। अब शादी हो गई तो टुन्ने मुन्नू 2 बच्चे भी हो गए, और फिर वो बच्चों की सेवा होने लग गई, महाराज की सेवा कम होने लग गई। बोले फिर आए महाराज के पास। बोले महाराज साहब अब मैं जवान हो रहा हूँ, बच्चे भी हो गए, और मैं थोड़ा कुछ कमाना चाहता हूँ, कमाने के लिए धंधा करना चाहता हूँ। तो फिर इसके लिए कोई बिजनेस हो जाए, ऐसा कुछ करो। 1 जीरो और लगा दिया। कितने जीरो हो गए? 1 लाख। 1 लाख रोज मिलने लग गए तो धंधा भी चलने लग गया, और फिर धंधा आगे बढ़ने लग गया तो फिर उसको फिर टाइम ही कम मिलने लग गया। फिर करते करते और फिर एक दिन वो अब आना भी उसने आना कम कर दिया। 1 मिनट बाद में आना कम कर दिया उसने, क्योंकि वो घर पत्नी को संभालना, बच्चे को संभालना, घर को संभालना और बिजनेस को संभालना, खाने की फुर्सत नहीं, इतना बिजी, श्वास लेने की फुर्सत नहीं। अच्छा, एक दिन की बात, वो कोई रास्ते में जा रहा था और संत को देखा, तो संत को नमन किया। बोले कैसे हो बाबू? बोले सब अच्छा है, बस आजकल थोड़ा सा समस्या रहती। क्या समस्या रहती? कि एक तो टेंशन बहुत हो गया, टेंशन हो गया, और बच्चे का भी ध्यान रखना पड़ता है, और बहुत समस्या हो गई, बड़ा दुखी हो गया मैं। तो पहले कैसे थे? पहले बड़ा सुखी था मैं, तो आपकी सेवा भी करता था। तो बोले क्या चाहते हो? बोले हाथ लंबा किया, उसने सोचा 1 जीरो और लगा देगा। क्या किया? 1 अंक हटा दिया, एका उड़ा दिया, वापस कहाँ आ गए? जीरो। समझ गए? एक बिन बिंदिया हो जावे बेकार हो। तो ये इस गीत में ये जो बात बताई गई है कि एक और तो क्या है, आगम है, और दूसरी ओर गुरु का अपनत्व है। गुरु को भी नहीं छोड़ना है, आगम की बात को भी मानना है। अब आगम में तो लिखा है कुछ और बात, और गुरु कुछ और बात बता रहे, तो दोनों में बड़ा कौन? आगम बड़ा या गुरु बड़े? तो उसने सोचा कि भाई आगम में जो लिखा वो बात सही है, वो गुरु से बातचीत की। तो गुरु बोले तो 5 बार आ रहा है, ऐसा ऐसा नहीं होता, बहुत शुद्ध साधु पन्ना पालना बहुत मुश्किल है। तो फिर वो उन्होंने, स्वामी जी ने क्या कर दिया, उनको उस संप्रदाय को छोड़कर वहाँ से चले गए। कहाँ की घटना है ये, बता सकते आप? कहाँ छोड़ा? बगड़ी में। देखो योग की बात, बगड़ी में स्वामी जी यानी विकर्ण जी 2 बार चौड़ी चढ़िया। चौड़ी समझते हैं? चौड़ी आदमी कब चढ़ता है? शादी होती तब,
और एक दीक्षा के पहले भी घोड़ी पे बैठते हैं। मैं सोच रहा था कई बार कि शादी के पहले घोड़ी पे बैठते हैं, वो इसका कारण क्या? बोले अभी भी मौका, भाग जा, अभी भी तुम्हारा पास में हाथ में लगाम है, तुम भाग जा, लेकिन भागते ही नहीं हो। तो भिकन जी 2 बार वहाँ पे संबंध जुड़ा हुआ बगड़ी के साथ। एक बार तो उनकी वहाँ शादी हुई और फिर उन्हें दीक्षा भी बगड़ी में ली। 2 नंबर 3 उन्होंने संघ से मुक्ति जो हुए वो भी बगड़ी में, और वहाँ पर उन्होंने स्थान नहीं दिया उनको, पूरी घोषणा कर दी कोई इनको स्थान नहीं देगा, कोई जो देगा तो जुर्माना लगेगा, टैक्स लगेगा। अब उनके ससुराल में भी उनको स्थान नहीं मिला, तो अंतिम स्थान कौन सा होता है? शमशान। हर इंसान का अंतिम स्थल कौन सा? शमशान का। तो वहाँ चले गए, वहाँ कौन मना करेगा? तो वहाँ चले गए और फिर वो आराम से फिर सोचा कि अपनी आत्मा ही पहरेदार है, आराम से चिंतन किया। और सुबह फिर वो गुरु जी आए उनको बहुत समझाया, लेकिन बोला कि नहीं, मैं तो आत्म साधना के लिए मैंने घर छोड़ा है, मुझे आपका मोह नहीं करना है, आपको भी मेरा मोह नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम जहाँ भी जाओगे मैं पीछे तुम्हारे पीछे लोक लगा दूंगा। उन्होंने तो दिया था एक तरह से अभिशाप जैसा, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद के रूप में लिया कि अच्छी बात है, पीछे लोग चलते तो अच्छी बात है, आगे भी लोग चलते, कहीं पीछे चलते। बोलो आगे चलना, लोगों का आगे चलना अच्छा है या पीछे चलना अच्छा? एक तो फूल पर आप सोते हो, एक फूल आप पे सोते हैं, दोनों से कौन सा अच्छा? फूलों पे सोना पसंद करोगे या फूल आप पे सोना पसंद करेंगे? इसका मीनिंग समझ गए? क्या मीनिंग हुआ? कि अपन को अपने की भलाई की फिक्र होती है, हमको हमकी भलाई की फिक्र होती है। हाँ, और फूल आप पर सोना का अर्थ क्या हुआ? फूल कब सोते अपने ऊपर, पता? हाँ, तो ये इस तरह से ऐसा ये जीवन। अब इस संदर्भ में और भी बातें बहुत सारी मैं निवेदन करूँगा। हम शनिवार सामाजिक कर रहे हैं, नियमित साधना का अभ्यास होना चाहिए। जीवन में कुछ चीज़ें होती हैं जब हम कहते हैं कि नहीं, इसके बिना मैं रह नहीं सकता, तो वहाँ वो चीज़ आपकी वीकनेस हो जाती है। तो हम प्रयास ये करें कि जो हमारी सबसे फेवरेट चीज़ है, जो हमारी सबसे पसंदीदा चीज़ है, तो लाइफ में ऐसा अभ्यास करें कि उस चीज़ को हम कभी ठुकरा सकें, उस चीज़ को नो कह सकें। वो चीज़ आपकी एक्चुअल साधना होती है। आपको जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है, मान लो डेयरी मिल्क आपकी फेवरेट है चीज़ है, तो आपको कोई कहे कि नहीं इसके बिना तो आप रह नहीं सकते, और फौरन उस टाइम आपने छोड़ दिया, तो ये आपकी साधना है। ठीक है, तो साधना का कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक किसी बहुत बंद कमरे में जाकर बैठ गए वही साधना होती है। साधना के अलग अलग पहलू होते हैं। आप त्यागपूर्वक जो जीवन जी रहे हो वो भी साधना है। आप खाने के 2 खाने के बीच में, यानी कि लंच और डिनर के बीच में आप क्या करते हो कि मैं 3 घंटे से ज़्यादा अभिनिष्कमन करो स्थानक सो सुन गवा करे ज्ञातारा धीकर जीता संत विरागी हुआ संग क्यों न्यारा हो संता चर्चा जो सर्दी बगड़ी रे बाजार हो तेरा आन सुहागी संग स्थान नहीं देनो माने देने वाले पर जुर्माना सुन लो से छोड़े हो संता देखा सब श्रावक मन में
करता ही प्रस्थान उठ्यो तूफान परिसर और एकानी नदी और एकानी नार तेरा पंतला आज रात शमशान पर मतो पधार्या छतरी में साहस शिखर चढ़्यो बाबेरो जान को